हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में क्या किया था। Z1 Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ये रिजल्ट्स प्रूव करने थे। तो ये आपने कर लिया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर Z1 साइन Z1 प्लस माइनस Z2 साइन Z1 कोस Z2 प्लस माइनस कोस Z1 साइन Z2 कोस Z1 प्लस माइनस Z2 कोस Z1 कोस Z2 माइनस प्लस साइन Z1 साइन Z2। ये 3 पार्ट हमने प्रूव कर लिए थे। अब करते हैं फोर्थ। tan Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल्स टू tan Z1 प्लस माइनस tan Z2 अपॉन 1 माइनस प्लस tan Z1 tan Z2। देखो इसको लेके चले एक साइड tan Z1 प्लस Z2, तो क्या बना साइन Z1 प्लस Z2 अपॉन कोस Z1 प्लस Z2। ऊपर इसका फॉर्मूला खोल दो, साइन Z1 प्लस Z2 का क्या खुलेगा, साइन Z1 कोस Z2 प्लस कोस Z1 साइन Z2। नीचे कोस Z1 प्लस Z2 का ओपन कर दो, कोस Z1 कोस Z2 माइनस साइन Z1 साइन Z2। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों को कोस Z1 कोस Z2 से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे कोस Z1 कोस Z2 से, तो ये तो कैंसिल, और साइन Z1 अपॉन कोस Z1 बनेगा, उसको tan Z1 लिख दिया, प्लस इसको जब कोस Z1 कोस Z2 से डिवाइड करोगे कोस Z1 कैंसिल होगा और साइन Z2 अपॉन कोस Z2 tan Z2 लिख देंगे। इस यहाँ पे करेंगे तो 1 और यहाँ पे करेंगे तो tan Z1 tan Z2। यही प्रूव करना था कि tan Z1 प्लस Z2 बराबर होगा इसके। सिमिलरली बीच में माइनस रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इस तरह बन जाएगा। अब इसका अगला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट था कि साइन माइनस Z प्रूव करना है, ये बराबर होगा माइनस साइन Z। तो साइन माइनस Z लेके चलेंगे। साइन Z का फॉर्मूला क्या था, पीछे पढ़ा था कि ई आयोटा Z माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z अपॉन 2 आयोटा, यही साइन Z था। अगर साइन माइनस Z की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले में Z को माइनस Z रिप्लेस कर दो, करोगे तो क्या बनेगा, ई Z को माइनस Z रखा, Z को माइनस Z रखा, ये क्या बन गया, ई माइनस आयोटा Z माइनस ई आयोटा Z अपॉन 2 आयोटा। ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ई आयोटा Z माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z अपॉन 2 आयोटा। अब ये क्या है, ये साइन Z ही है, तो इसी को लिख सकते हैं माइनस साइन Z। अगला पार्ट था इसका कि साइन 2Z को प्रूव करना था 2 साइन Z कोस Z। एक साइड लेके चलेंगे 2 साइन Z कोस Z। 2 साइन Z का वैल्यू क्या थी, ई आयोटा Z माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z अपॉन 2 आयोटा। कोस Z की क्या वैल्यू है, ई आयोटा Z प्लस ई की पावर माइनस आयोटा Z अपॉन 2। ये कैंसिल, ऊपर क्या बना a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ई आयोटा Z का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z का स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा। इसको खोलते हो तो ये ई की पावर 2 आयोटा Z माइनस ई की पावर माइनस 2 आयोटा Z अपॉन 2 आयोटा। अब इस फॉर्मूले में देखते हो तो आयोटा के अलावा जो यहाँ नंबर है वही माइनस आयोटा के साथ यहाँ नंबर होना चाहिए, और अपॉन 2 आयोटा है तो Z की जगह जो वैल्यू रहेगी वही उस पर साइन बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो तो आयोटा के अलावा 2Z है, यहाँ भी 2Z है, तो साइन 2Z बन गया। यही प्रूव करना था। इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपको प्रूव करना है कि कोस 2Z बराबर होता है कोस स्क्वायर Z माइनस साइन स्क्वायर Z। एक तरफ लेके चलेंगे कोस स्क्वायर Z माइनस साइन स्क्वायर Z। तो कोस Z का फॉर्मूला है ई आयोटा Z प्लस ई की पावर माइनस आयोटा Z अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस साइन की कर दो ई आयोटा Z माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z अपॉन 2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो तो ई 2 आयोटा Z ई की पावर माइनस 2 आयोटा Z प्लस 2 के साथ ई आयोटा Z और ई की पावर माइनस आयोटा Z आएगा जो 1 बन जाएगा, अपॉन नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे 2 आयोटा का स्क्वायर है 4 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -4। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, 1/4 कॉमन है बाहर निकाल दो, तो ये वाली और ये वाली 2 टाइम्स आ जाएगी, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ से 2 निकाल लिया, ये बचता है ई की पावर 2 आयोटा Z प्लस ई की पावर -2 आयोटा Z अपॉन 2। अब आयोटा के अलावा नंबर
2z है और ये फॉर्मूला कोस का है, तो ये कोस 2z लिख दिया। उसी के बाद इसका साइन 3z का फॉर्मूला प्रूव करना है। तो साइन 3z को लेके चलते हो तो साइन का जेड का फॉर्मूला क्या है, ई आयोटा जेड, जेड की जगह 3z है तो ई की पावर 3 आयोटा जेड माइनस ई की पावर -3 आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा। ई आयोटा जेड को अगर x मानते हैं और ई माइनस आयोटा जेड को y मानते हैं तो ये ई आयोटा जेड की पावर 3 है, x³ माइनस y³ अपॉन 2 आयोटा। अब ऊपर इस फॉर्मूले को खोलते हो x³ माइनस y³ तो x माइनस वाई का होल क्यूब जब खोलोगे तो ये बनता है x³ माइनस y³ माइनस 3x, यहाँ पे लिख देती हूँ, x माइनस वाई का क्यूब होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको सिर्फ इतनी टर्म चाहिए, इतनी चाहिए, तो क्या किया इसमें ये टर्म हटाने के लिए इसी टर्म को ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये यही बचेगा, तो इसको ये लिख दिया। अब ये सेम है, x और y की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दी +3 सेम। अब देखिए ये आपने पढ़ ही लिया है कि ई आयोटा जेड माइनस ई की पावर -2 आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा बराबर होता है साइन जेड के। तो ई आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड क्या होगा, 2 आयोटा साइन जेड का क्यूब, यहाँ भी 2 आयोटा साइन जेड, यहाँ पे क्यूब खोल दिया तो 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और साइन क्यूब जेड प्लस, यही साइन 3z का फॉर्मूला है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला था, ये प्रूव करना था कि साइन z1 माइनस साइन z2 इक्वल्स टू 2 कोस z1 प्लस z2/2 साइन z1 माइनस z2/2। ये तरफ लेके चलो, फॉर्मूला लगा दो कोस का, ये मान लो कोई भी z नंबर है तो ई आयोटा z प्लस ई की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2, ये साइन का है, ये कोई z नंबर है तो ई आयोटा z माइनस ई की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2, आयोटा खोल दो, यही बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अल्फ़ा और बीटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो प्रूव करना है कि अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ई की पावर बीटा एक्स बराबर होगा माइनस ई की पावर -x/2 √3 साइन √3/2 एक्स प्लस कोस √3/2। देखिए यहाँ बुक में सीधा लिखता है कि अल्फ़ा और बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, इमेजिनरी हैं तो अल्फ़ा ये बनेगा और बीटा ये कैसे बनता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, यूनिटी का क्यूब रूट दोनों तरफ क्यूब करते हो तो ये बनता है x³ इक्वल्स टू 1, x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को करोगे तो x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तो एक √1 बनता है और यहाँ से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 फॉर्मूला लगाओगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट ये बनेंगे। ये कह रहा है अल्फ़ा और बीटा इमेजिनरी रूट हैं तो 1 तो इसका रियल रूट है, इसको इग्नोर कर दो, जो बचे हुए दो रूट हैं उसमें एक रूट अल्फ़ा हुआ और एक रूट बीटा हुआ। अल्फ़ा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और बीटा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब प्रूव करना है अल्फ़ा ई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ई बीटा एक्स। देखिए अल्फ़ा ई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ई बीटा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू यही है, लिख दी, ई की पावर अल्फ़ा यही है एक्स प्लस बीटा ई की पावर बीटा एक्स। इसको खोलोगे तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, इसको खोलोगे तो पावर में ई की पावर -x/2 है, क्योंकि ये नंबर के बाहर x है तो e की पावर -x/2 है, और इधर करोगे तो e की पावर √3/2 आयोटा x है, प्लस इसको फिर से खोलोगे -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ठीक है, इसको खोलोगे तो e की पावर ये नंबर फिर से x बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर -x/2 और दूसरा अलग किया e की पावर -√3/2 आयोटा x। ठीक है, पूरे से e की पावर -x/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाहर निकाल लिया
बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें देखिए e की पावर -x/2 बाहर ले रखा है, ठीक है। तो e की पावर -x/2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? ये टर्म सेम, ये वाली प्लस ये टर्म सेम और ये वाली। अब देखिए ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई है, ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई है, दो टर्म ये है, दो टोटल 4 टर्म है। यहाँ से खोलोगे तो -1/2 e की पावर √3/2 आयोटा x, और यहाँ से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 e की पावर -√3/2 आयोटा x बनेगा। तो इन दोनों में से -½ कॉमन ले लो, -½ यहाँ से कॉमन निकला तो ये e की पावर √3/2 आयोटा x बना, और यहाँ से e की पावर -√3/2 आयोटा x बना। सिमिलरली इस टर्म में और इस टर्म में सोल्व करोगे तो √3/2 आयोटा कॉमन आएगा, और अंदर बचा है e की पावर √3/2 आयोटा x माइनस e की पावर -√3/2 आयोटा x। अब देखिए इस टर्म के बाद फॉर्मूला ये है कि e आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x/2 कोस x होता है। आयोटा के अलावा जो नंबर है वो दोनों जगह सेम हो तो कोस की वही वो x ही आ जाएगा। यहाँ देखते हो तो आयोटा के अलावा √3/2x है, यहाँ भी वही। तो अगर यहाँ x की वैल्यू मैं √3/2 मानूँ तो यही बनता है e की पावर √3/2 आयोटा x प्लस e की पावर -√3/2 आयोटा x। ये वैल्यू क्या बनेगी? 2 भी इधर आएगा और कोस √3/2 x। √3/2 आयोटा सेम, साइन का क्या फॉर्मूला है? e आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x/2 आयोटा इक्वल्स टू साइन x। अब फिर से वही है, x की जगह √3/2x है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2 आयोटा, ठीक है, साइन √3/2x। अब ये 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल है, ये वैल्यू तो माइनस ये बनी -√3 आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा तो माइनस साइन √3/2x। नेगेटिव बाहर ले लिया, यही प्रूव करना था कि अल्फ़ा e की पावर अल्फ़ा x प्लस बीटा e की पावर बीटा x ये बने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, अच्छे से कर लेना। और कुछ भी नहीं किया, अल्फ़ा और बीटा निकलने के बाद वैल्यू रख दी, खोल दिया, लास्ट में ये यहाँ पे आके इन फॉर्मूलों से इनकी वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y आर रियल, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos z अपॉन z प्लस 1। इस टर्म को पूरे को सोल्व करना है और इस टर्म को सोल्व करके बता दो कि रियल पार्ट क्या बनता है और इमेजिनरी पार्ट क्या बनता है। पहले cos z सोल्व कर लो। cos z क्या होता है फॉर्मूला? e आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2, और z क्या दे रखा है? x प्लस आयोटा y, तो z की जगह x प्लस आयोटा y रख दो, दोनों जगह रख दिया। अब 1/2 कॉमन है, इसको खोलोगे तो e आयोटा x, भाई इसको अगर खोलते हो तो ये बनता है e आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, मतलब e आयोटा x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसी को लिख सकते हैं कि e आयोटा x इंटू e की पावर माइनस वाई, दोनों टर्म अलग अलग कर दी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ करोगे तो इसका क्या बनेगा? e की पावर माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, e की पावर माइनस आयोटा x, और ये क्या है? आयोटा स्क्वायर -1 बनते ही ये प्लस वाई, इसी को लिखता है e आयोटा x इंटू e की पावर वाई। तो क्या किया? जड़ की जगह सिर्फ वैल्यू रखी, खोला और इनको इस तरह से लिख दिया। अब आपको आइलर थ्योरम ध्यान हो तो e आयोटा x होता था कोस x प्लस आयोटा साइन x, ये दूसरी टर्म से, प्लस e माइनस आयोटा x का फॉर्मूला क्या था? कोस x माइनस आयोटा साइन x इंटू ई की पावर y, ठीक है। अब देखिए पहले 1/2 तो ठीक है, इस टर्म में इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो cos x कॉमन है, यहाँ से बचता है e की पावर माइनस वाई और यहाँ से e की पावर y, और यहाँ करोगे तो आयोटा, मान लो आयोटा बचेगा और 1/2, और e की माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया क्योंकि ये प्लस टर्म आएगी, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन साइन x, और इसको हमने कह दिया कि cos z ये बनता है, ये इसका रियल पार्ट है, ठीक है।
और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन हमें चाहिए कोस जेड अपॉन जेड प्लस वन का। अब 1/z+1 का निकालेंगे। देखो 1/z+1 को जेड को लिखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन। अब रियल एक साथ लिख लिया, इमेजिनरी एक साथ लिख लिया। रैशनलाइज कर दो, 1 + आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई, 1 + x माइनस आयोटा वाई, ऊपर सेम ये a + b और a - b बना दो, a² - b²। तो 1 + x का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इसलिए प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सेकंड बन गई। तो अब आपको चाहिए कोस जेड अपॉन जेड प्लस वन। कोस जेड ये है पूरा जो पीछे फर्स्ट इक्वेशन में निकाला है, और अपॉन तो वन अपॉन क्या, कोस जेड इंटू है 1/z+1, ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन से रख दी। अब देखो ये दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, और ये इन दोनों से बाहर मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये और ये भी मल्टीप्लाई होगी और ये भी मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोल्व करेगा कि रियल पार्ट को रियल के साथ लिख देगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी बता देगा। देखिए किया कैसे है। ये जो नंबर है इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1 + x अपॉन 1 + x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन 1 + x का स्क्वायर प्लस वाई, मतलब मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, जैसे इधर रियल है इधर इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। अब देखिए जब पहली टर्म को पहली से मल्टीप्लाई करूँगी तो रियल ही आएगा। जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 1/2 e⁻y प्लस e⁻−y कोस एक्स इंटू 1 + x, और अपॉन क्या आएगा, ये टर्म आएगी। अब इतनी छोड़ दो, इतनी टर्म आ गई। अब मैं जब दूसरी को दूसरी से करूँगी तो माइनस और माइनस प्लस बना, आयोटा स्क्वायर बनेगा, वो वैल्यू -1, तो -1/2। इसको इससे करेंगे तो y e⁻y माइनस e⁻−y साइन एक्स अपॉन ये। फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से करूँगी तब ये बनता है रियल पार्ट। उसके बाद इसकी पहली और इसकी दूसरी टर्म को करूँगी और इसकी दूसरी और पहली को करूँगी तो ये इमेजिनरी पार्ट बनता है, ये रियल बन गया। अब देखिए जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा कॉमन आएगा, क्या बचेगा e⁻y प्लस e⁻−y कोस एक्स इंटू वाई अपॉन 2 अपॉन 1 + x² + y² बन गई। इसको इससे करेंगे तो वही माइनस आयोटा तो कॉमन है बाहर, प्लस 1/2 e⁻y माइनस e⁻−y साइन एक्स इंटू 1 + x अपॉन हो गया। तो ये वाली ब्रैकेट है ये इसका रियल पार्ट है, और जो ये वाली ब्रैकेट बच गई ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इतना ही क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 8th चैप्टर कंप्लीट होता है, 7th और 8th दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे करते हैं। थैंक यू।